सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। संजीव डेस्क वर्क का मॉडल पेपर 3 आज हम यहाँ हल कर रहे हैं। रिक्त स्थान और एक एक अंक के जो आपके प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम यहाँ देख रहे हैं। लगभग 6 रिक्त स्थान आपके पूछे जाएंगे और 11 जो हैं आपके एक एक अंक के नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न कि निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। पहला है दूसरे का पहला है मानव जाति के विकास में व्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो भाषा है। कौन सा है? भाषा। लिपि में वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पुरुष की भीरुता की पूरी निंदा करते, पूरी भीरुता कहते हैं कायरता। तो बिल्कुल सही है, सीधा साधा अर्थ निकल रहा है, इसलिए अभिधा शब्द शक्ति इसमें हो जाएगी। फिर आगे देखिए, जिससे वाच्यार्थ एवं लक्ष्यार्थ से भिन्न विशिष्ट चमत्कारी अर्थ का बोध होता है उसे कौन सी शब्द शक्ति कहते हैं? यानी न तो वाच्यार्थ का बोध होता है न लक्ष्यार्थ का, इनसे अलग होता है, तो वो आपकी शब्द शक्ति हो जाएगी व्यंजना। कौन सी हो जाएगी? व्यंजना। फिर देखेंगे पांचवा में स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, इसमें कौन सा अलंकार? स्नेह सुरा यानी स्नेह रूपी सुरा, रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार? रूपक। सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, उक्त पंक्ति में सवर्ण की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। और ऐसे वर्ण की आवृत्ति कौन से अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार। कौन से अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार। फिर आगे देखिए, अब एक एक अंक के जो प्रश्न है उनके उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखना। एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। एडॉप्ट करते हैं, गोद लेने के संदर्भ में भी आता है, लेकिन इसका सही अर्थ है अपनाना। एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत। मैं आपसे एग्री हूं यानी सहमत, सहमत होना। फिर ध्यान दीजिए, वार्षिक शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। वार्षिक शब्द को अंग्रेजी में कहते हैं एनुअल। क्या कहते हैं? एनुअल। ठीक है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन का वास्तविक नाम या तो लक्ष्मी था या फिर अगर इसको अपभ्रंश में कहेंगे लक्ष्मीन। ठीक है। अगला प्रश्न है सत्यता या तथ्यात्मकता किसकी विशेषता है? ये फीचर की विशेषता है। रोजी रोटी की तलाश में यशोधर पंत दिल्ली में किसके शरण में आए थे? ये किशनदा की शरण में आए थे, जो आजीवन कुंवारे रहे और यशोधर बाबू के ये आदर्श थे। सिल्वर वेडिंग कहानी किस द्वंद्व पर आधारित है? ये जो द्वंद्व है, एक तरफ है आपकी पुरानी पीढ़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं यशोधर बाबू, एक तरफ है आपकी युवा पीढ़ी जो यशोधर बाबू की संतानें हैं। इन दोनों के बीच में एक वैचारिक द्वंद्व है। क्या है? विचारों का द्वंद्व, वैचारिक द्वंद्व है। इसको इस पाठ में उजागर किया गया है कि दोनों के वैचारिक द्वंद्व में कितना अंतर है। पुरानी पीढ़ी के विचार अलग है, युवा पीढ़ी के विचार अलग है, दोनों में द्वंद्व का जो वर्णन है इस कहानी में है। फिर आगे देखिए, लेखक की माँ उदास और निराश क्यों थी? लेखक की माँ उदास और निराश अपने पति की हट के कारण थी, क्योंकि लेखक को वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। हट थी कि वो खेत में ही काम करेगा, इसलिए वो निराश थी। 8वां प्रश्न देखेंगे, लेखक ने माँ को किसके पास चलने के लिए कहा? तो लेखक पढ़ना चाहता था और उसे पता था कि उसके पिताजी केवल दत्ताजी सरकार का ही कहना मानेंगे, इसलिए उन्होंने दत्ताजी सरकार के पास चलने के लिए कहा। दत्ताजी राव ने दादा को मुख्य रूप से किस बात पर डांटा? जो पूछा, जब उसने बताया कि इसकी पढ़ाई छुड़ा दी 5वीं क्लास में, तो पढ़ाई जो छुड़वा दी थी, पढ़ाई छुड़वाने के कारण डांटा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बच्चे की पढ़ाई क्यों छुड़वाई, तो पढ़ाई छुड़वा दी इसलिए उसको डांटा। फिर आगे देखिए, रघुवीर सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। रघुवीर सहाय की रचनाएं देखिए, एक तो है आत्महत्या के
विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, और सीढ़ियों पर धूप में। बहुत अच्छी रचनाएं हैं। उसके बाद देखेंगे कि जैनेंद्र कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो जैनेंद्र कुमार जो आपके मनोवैज्ञानिक कथाकार हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, 1905 ईस्वी में अलीगढ़ स्थान पर, जो कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, इस अलीगढ़ स्थान पर हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ये। इस प्रकार रिक्त स्थान और एक नंबर के हमने प्रश्न कर लिए हैं, और हम बाकी के मॉडल पेपर भी लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।